हेलो एवरीवन, आप सबका टेक लड्डू जी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक, जो कि क्या है, जैसे कि अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, करियर के लिए करियर में मैं अगर बात करूं कि जब हमारी 10th या 12th या ग्रेजुएशन हम कर रहे होते हैं या कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन भी हमारे पास अगर ये स्किल्स नहीं है तो हम कहीं पे भी जॉब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर एक कंपनी जो है उसकी बेसिक डिमांड्स क्या है कि आपको MS ऑफिस आना चाहिए, MS एक्सेल आना चाहिए। ये सारी उनकी बेसिक डिमांड्स हैं। तो आपको अपनी स्किल्स को भी, टेक्निकल स्किल्स को भी फोकस करना चाहिए। सिर्फ थियोरटिकल नॉलेज से ही काम नहीं चलेगा। आज के मार्केट को की डिमांड को देखते हुए मैं ये आपको कोर्स बताना चाहती हूँ कि जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड है और आप अपने करियर को बहुत इजीली इससे मूव ऑन कर सकते हैं, बहुत अच्छी इजीली आप इससे ग्रो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मैंने जो कोर्स बताया है, ये कंप्यूटर कोर्सेज, अगर आप इनमें से कुछ भी चूज करते हैं उससे पहले ये पॉइंट्स अपने माइंड में जरूर रखें कि जो आप अपने करियर को चूज कर रहे हैं तो वो आपके लिए, आप उसके बारे में, उस चीज के बारे में कितने अच्छे से जानते हैं। सबसे पहली चीज, थिंग्स आई एम गुड एट, मैं कितना अच्छा हूँ इस चीज में, या फिर आपको सिर्फ नॉलेज है, मतलब पता है कि जैसे मैंने अभी आपको हेडिंग्स बताई कि ये चीज़ें अच्छी है आपके करियर के लिए, जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया, या आपने माइंड में अपने एरिया डेवलप कर लिया कि मुझे डेटा एनालिटिक्स बनना है, तो आपने पहले सबसे पहले उसमें देखा कि उसमें है क्या चीज़, तो आप उसमें कितना आपको अच्छा लगता है। सबसे पहली चीज़ अच्छा लगना एंड खुश होना उस काम को करके, दोनों चीज़ें अलग अलग है। जैसे कि हमारे पास में क्या होता है कि हम अच्छे होते हैं, 10th के अंदर हमारे साइंस अच्छी होती है तो हमारे मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं साइंस में, मेडिकल्स में, मेडिकल, तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमें कहते हैं कि आप मेडिकल लो, आप तुम्हारी साइंस अच्छी है। और हमारा माइंड क्या होता है कि क्लियर होता है, क्योंकि बचपन से एक ही चीज़ ड्रीम देखते आते हैं, या तो डॉक्टर बनना है या फिर हमें इंजीनियर बनना है। बट हमें पता ही नहीं है कि आगे ग्रो कैसे होगी, क्या क्या चीज़ें चाहिएगी। देन जब हम 10th के बाद में 11th-12th में साइंस पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि इसके बाद जो मुझे काम करना है डॉक्टर की फील्ड का, उसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ जिसमें आप खुश भी हैं और जो आपको अच्छी भी लगती है, पहली चीज़ें दोनों वो चूज़ करें। देन उसके बाद में फ्यूचर पोटेंशियल, ऐसी चीज भी होनी चाहिए जिसका कोई फ्यूचर हो। जैसे कि अगर आपको ड्राइंग करनी अच्छी लगती है तो ड्राइंग से आप क्या कर सकते हैं, वेब डिजाइनर में जा सकते हैं, वेब डिजाइनिंग सीख सकते हैं, क्योंकि फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ वगैरह आप करके, फोटोशॉप से आपने अच्छे से कर लिया, उसके बाद में आपको, क्योंकि डिजाइन्स आपके माइंड्स में आते रहते हैं, लोगो डिजाइन कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें आपकी क्या होगी, फ्यूचर पोटेंशियल में अगर हम देखें तो उसकी फ्यूचर में भी डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ऐसी चीज अपने करियर में चूज करें। और ये जो कंप्यूटर कोर्सेज हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये इतने ज़रूरी हैं कि अगर आप ये कहें कि भाई हम इनके बिना सरवाइव कर लेंगे या अच्छी जॉब ले लेंगे, तो आज के टाइम में आप इनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। अगर आप अपना खुद का बिजनेस भी ओपन कर रहे हैं तो आपके पास कंप्यूटर स्किल्स की नॉलेज होना कंपलसरी है। तो इसीलिए जब भी आप कुछ भी करने वाले हैं तो कंप्यूटर कोर्स जरूर अपने ऐड ऑन करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप डिप्लोमा करो या पोस्ट ग्रेजुएशन करो, आप बेसिक कोर्स करो और उनसे चीज़ें सीखो। क्योंकि जो हम अगर डिप्लोमा करते हैं या हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, मुझे पता है कि उसमें हमारे पास क्या होती है, थियोरटिकल नॉलेज मिलती है और वो हमारे प्रैक्टिकल्स काम करने में नहीं आती है। जब हम जॉब करने जाते हैं तो हमसे वहाँ पे थियोरटिकल नॉलेज की जगह वो टेक्निकल नॉलेज मांगते हैं, तो आपके पास में टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले जो जॉब है मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, MIS। MIS आज के टाइम में बहुत डिमांडफुली जॉब्स है, और इसके अंदर MIS की जो फुल फॉर्म है मैंने बता भी रखा है, जैसे कि यहाँ पे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या है कि जैसे कि आज के टाइम में हर एक कंपनी के पास में मल्टीपल डेटाज होता है, बहुत सारा डेटा होता है, उसको हम इवेलुएट करें, डिसीजंस ले, एफिशिएंसी करें, एनालाइज करें। तो ये सारे टूल्स जो हैं, जैसे कि इसके अंदर MIS के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस कोर्स को हम 6 मंथ्स के अंदर इजीली कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ्स में हो जाता है। जो इसकी कोर्स की फीस है,
अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं तो 11,000 से 30,000 के बीच में, मतलब जो ये मैंने एक क्राइटेरिया बताया है कि इसके बीच में हो जाती है। कई किसी इंस्टीट्यूट में इससे ज़्यादा भी होगी और कई इंस्टीट्यूट में इससे कम भी होगी। और जो इसमें जो सैलरी मिलती है वो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो 15K से 30K के पर मंथ में रहेगी। तो इसमें क्या है कि अगर आपने MIS है क्या, इसमें सबसे पहले आपको एक्सेल की डिमांड इसमें सबसे ज़्यादा होती है। एक्सेल जो है बेसिक एक्सेल से लेके आपको एडवांस एक्सेल तक आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में भी इसमें बहुत चीज़ें होती है जैसे SQL वगैरह, तो वो हम डिटेल से अगर बात करेंगे, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ये जो है हाईली डिमांड है। और इसमें क्या है कि आपको डेटा को एनालाइज करना है, जो हम काम बहुत टाइम में करते होते थे। जैसे कि हमारे पास डेटा आता है, डेटा क्या है यहाँ पे कि जैसे कि अगर मान लो मेरी BPO की कंपनी है, मान लो मेरी एयरटेल कंपनी है, तो एयरटेल कंपनी के अंदर क्या है, कितने कस्टमर्स हैं मेरे, तो उनको कॉलिंग का डेटा बहुत सारा है। उस डेटा को मैनेज तो हमें करना होगा कि अगर हमें कल को उनको मैसेज, जैसे हमारे पास मैसेज आता है आपका ऑफर खत्म हो गया है ये तो वो कब आता है कि उनके पास एक मैसेज का उन्होंने फॉर्मेट बनाया हुआ है तभी। अगर वो सबका 1 बाय 1 करने लगे तो हो गया उनका तो काम। तो इसीलिए MIS एग्जीक्यूटिव क्या करता है, ये काम करता है। क्लियर। और इसका ड्यूरेशन, फीस और सैलरी ये रहती है। उसके बाद में अगर हम बात करें, अगर ये आपको ना वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेट मिले और मैं आपके लिए और भी कंटेंट लेके आ सकूं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि इसमें क्या है, क्या अगर आपने इसको 6 मंथ्स दे दिए ना, इन सभी कोर्सेज को जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उनमें से 6 मंथ्स दे के देखो, आपकी सैलरी इंक्रीज ना हो तो मुझे बता देना। और ये नहीं है कि आप अभी 12th कर रहे हैं वो ही कर सकते हैं, जो अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट भी हैं वो भी इस करियर में मूव ऑन हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फीस की अगर हम बात करें तो 11K से 30K तक इसके बीच में रहती है, और सैलरी इसमें भी 15 से 30K के बीच में हमें मिल जाती है, स्टार्टिंग सैलरी जो होती है। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे तुमने देखा हो कि कंपनी का लोगो होता है, हर एक कंपनी जो होती है अपनी ब्रांडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, लोगो डिज़ाइन करवाने पे, अपने ब्रोशर्स पे कि उन्होंने अपने ब्राउशर्स कैसे रखने हैं, बैनर डिज़ाइन कैसे करना है, तो ये सारा काम जो होता है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में रहता है। उसके बाद में अगर हम बात करें वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट ये दोनों अलग अलग जॉब्स है, बट ये दोनों ही किससे रिलेटेड है, वेबसाइट से रिलेटेड है। जब हम कभी वेबसाइट्स बनानी होती है, वेब डिज़ाइनर जो होता है वो क्या करता है कि वेबसाइट्स को बनाता है, जैसे कि फोटोशॉप्स के अंदर डिज़ाइंस बनाएगा, जैसे कि अगर हम HTML में HTML के थ्रू से या फिर वो CSS के थ्रू वो क्या करता है, ये सब चीज़ें बनाता है। जब वो बनाएगा, और वेब डेवलपमेंट क्या करता है, उसको डेवलप करता है। अब इनमें ना अलग अलग जॉब होती है, जैसे कि ये नहीं है कि इसके वेब डिज़ाइनर की सिर्फ एक ही पोस्ट है, या वेब डेवलपमेंट की, वेब डेवलपमेंट में भी 2 जॉब्स होती है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फिर बैक एंड डेवलपमेंट, या फिर जो मैंने स्किल्स बताई हुई है जैसे कि रूबी, PHP, तो PHP डेवलपर्स होते हैं, jQuery डेवलपर्स होते हैं, HTML एंड CSS जो इन पे वर्क करते हैं। तो ये सब अलग अलग फील्ड की जॉब्स है, बट अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो HTML एंड CSS से इजीली कर सकते हैं। इसकी जो कोर्स फीस रहती है वो 10K से 30K तक रहती है। इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 से लेके 12 मंथ्स तक में हो जाता है ये कोर्स। स्टार्टिंग सैलरी जो है इसकी 15K से 25K पर मंथ रहती है, बट इनका जो हाइक है ना वो बहुत जल्दी इंक्रीजेबल मिलता है। अगर आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस करते रहते हैं टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम, देन आपका जो सैलरी होगी वो भी इंक्रीज होती रहेगी टाइम बाय टाइम। उसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं, वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट हमारा हो गया है, तो उसके बाद हम बात करते हैं डेटा एनालिस्ट, जो कि मैं हूँ। डेटा एनालिस्ट क्या होता है, अगर हम इसकी बात कर लें, सबसे पहले डेटा एनालिस्ट होता क्या है। डेटा एनालिस्ट में क्या करना होता है कि डेटा को हमें मैनेज करना है। हमारे पास मल्टीपल डेटाज है, जैसे कि हर एक कंपनी, जैसे मैंने MIS का बताया था, MIS में क्या होता है कि वो थोड़ा कम ऑटोमेशन पे वर्क करते हैं, डेटा एनालिस्ट उससे एडवांस होता है। जो भी MIS एग्जीक्यूटिव है वो डेटा एनालिस्ट में मूव ऑन हो सकते हैं अगर वो अपनी स्किल्स को इनहेंस कर ले तो अगर हम बात करें कि डेटा एनालिस्ट में भी क्या चाहिए, सबसे बेसिक क्या है,
एक्सेल। तो अगर आप एक्सेल्स में महारथी हो जाते हैं, पहले आपने बेसिक एक्सेल को सीखा एंड एडवांस एक्सेल को सीखा, तो आपको एडवांस एक्सेल के बेस पे भी बहुत सारी जॉब्स मिल जाएगी। बहुत सारी जॉब है आज के मार्केट के अंदर, अगर हम निकलें तो एडवांस एक्सेल के बेस पे ही बहुत सारी जॉब्स हैं। तो एडवांस एक्सेल्स, इसमें क्या होगा, डेटा एनालिस्ट जो है पूरा ऑटोमेशन पे वर्क करता है, डेटा को विजुअलाइजेशन। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि आज के टाइम में जो हमारे पास डेटा आता है, जो अगर डेटा एनालिस्ट में क्या होता है कि ये डेटा जो है उसको मैनेज करेगा एंड विजुअलाइज करेगा। इसमें पावर बीआई, टैबल्यू आ जाता है, आपने नाम सुना होगा, पाइथन, आर, ये सारी चीज़ें हमें इसमें सीखनी पड़ती है। तो इसके लिए भी आपको ये 6 से 12 मंथ्स के बीच में कंप्लीट हो जाता है। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो 25K से 35K पर रहती है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छी कंपनी में, मतलब आप अच्छी कंपनी में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो 35K से स्टार्ट हो जाती है। और इसकी जो कोर्स फीस है वो 30K से 70K रहती है। बट कई, अगर मैं बात करूं डेटा एनालिस्ट की, तो डेटा एनालिस्ट को आप छोटे छोटे टर्म्स में भी सीख सकते हैं। जैसे कि आपने पहले बेसिक एक्सेल सीखा, फिर आपके पास आपने एडवांस एक्सेल सीखा, और उसके बाद आप जैसे धीरे धीरे अपनी स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं कि उसके बाद आपने एसक्यूएल सीख लिया, एक्सेस सीख लिया, जो जो चीज़ें आपके यूजेबल आती जा रही है देन आप वो सीखते जाएं। और डेटा एनालिस्ट से अगर आप और ज़्यादा इनहेंस करेंगे तो आप मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियर में घुस सकते हैं। तो ये चीज़ अगर हम बात करें तो डेटा एनालिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, डेटा एनालिस्ट। और अगर आपने एक और सुना हो बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट भी ऐसे ही होता है। मार्केटिंग एनालिस्ट, जो कि एडवांस एक्सेल पे ही काम होता है इनका, और मेनली एडवांस एक्सेल जो VBA होता है एक्सेल के अंदर ही, उसके अंदर उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बिजनेस एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो ये सारे होते हैं। उसके बाद में इसको तो आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ये जितना अच्छा कोर्स है उतना ही ये क्या है, इसके लिए हमें सबसे अच्छी चीज़, मैं अगर एक बात आपको बता दूं कि इस कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी क्या है कि आपको इंस्टीट्यूट अच्छा चूज़ करें। अगर आपका इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है तो आपको प्रॉब्लम फेस होगी होगी, क्योंकि अगर उन्होंने आपको कुछ नहीं सिखाया, वो आपको कुछ भी गलत बता देंगे कि भाई यही चीज़ें होती है, क्योंकि आपको खुद को भी नॉलेज नहीं है। तो आप यूट्यूब जो है वो सब चीज़ों की नॉलेज देता है, गूगल और यूट्यूब पे आज के टाइम में सब चीज़ों की नॉलेज मिलती है। तो पहले अपने आप को इनहेंस करें। उसके बाद में इसकी कोर्स फीस की बात कर लेते हैं तो 10K से 30K रहती है। इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 से 12 मंथ्स रहता है, और इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है ना वो 18K से 25K पर मंथ रह जाती है। बट इसके अंदर क्या है कि जैसे कि SEO की ब्रांडिंग, किसी कंपनी की ब्रांडिंग करनी है, ईमेल मार्केटिंग, या फिर अगर हम बात कर ले कंटेंट मार्केटिंग करनी है आपको, या ऐप डेवलपमेंट करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। तो ये सारी स्किल्स आप सीख सकते हैं। उसके बाद में लास्ट वन जो है हमारे पास में, वो क्या है हमारे पास में, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्सेज। ये मैं वो उन्हीं को रिकमेंड करूँगी जिनका इंटरेस्ट हो। पहली जो स्लाइड थी मेरी, मैंने उसमें बताया था कि करियर चूज करने से पहले अपने आप को देखें कि आप किस चीज़ को करने में खुश होते हैं और कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है। उसके बाद आप अपने करियर को चूज करें। उसके बाद सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्सेज में अगर हम देखें तो पाइथन की आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड है। पाइथन हर में यूज़ हो रहा है, जैसे कि डेटा एनालिस्ट में भी यूज़ होता है। जो सॉफ्टवेयर टेस्टर होते हैं उनके लिए भी पाइथन ज़रूरी होता है। C++, जावा स्क्रिप्ट जो होती है वो HTML एंड CSS में भी यूज़ होती है, मतलब उनको भी चाहिए, वेब डिज़ाइनर को भी आनी चाहिए। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्सेज है ये आपके उनके साथ भी इंक्लूड होते हैं कुछ कुछ, और इनको आप अलग से भी सीख के और इनमें भी महारती हो सकते हैं। तो अगर हम बात कर लें इसकी जो कोर्स फीस है उसकी 20K से 60K तक होती है। जो इसकी ड्यूरेशन है वो 6 से 12 मंथ्स ही रहेगी। स्टार्टिंग सैलरी 25K से 40K पर मंथ ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको इनमें से जिस पे भी डिटेल में वीडियो चाहिए है तो मेरे को बता सकते हैं। वैसे मैं अभी जल्दी ही, अगर आप अच्छा लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को और इस वीडियो पे मुझे 50K तक
लाइक मिलते हैं तो मैं ज़रूर आपके लिए जल्दी ही डेटा एनालिस्ट की एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ। थैंक यू।